कार्यक्रम किसान की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात की अभी कुछ दिन पहले ही 5 जून को मनाया गया था पर्यावरण दिवस। तो जब पर्यावरण दिवस मनाया हमने तो बहुत जगह इसकी बातें भी होती हैं, बहुत सारे कार्य भी होते हैं कि किस तरह से हमें पर्यावरण को ठीक भी रखना है, उसको अच्छे से ग्रो हो वो भी देखना है और सबके लिए कितना महत्वपूर्ण सारी बातें होती हैं और कई जगह पे बहुत ही सराहनीय कार्य भी किए जा रहे हैं। तो ऐसे ही एक गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान है हिमाचल में, उसने भी बहुत सारे कार्य किए हैं और कई कदम उठाए हैं पर्यावरण संरक्षण को लेकर। क्या कुछ कदम उठाए हैं, क्या कुछ कार्य हुए हैं, आइए जानते हैं डॉक्टर वसुधा अग्निहोत्री से, जो कि वैज्ञानिक है गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान हिमाचल में। उन्हीं से बात करते हैं। जी नमस्कार डॉक्टर साहिबा, कार्यक्रम किसान की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर वसुधा जी, आपसे यही जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान जो है हिमाचल में पर्यावरण को लेकर फिलहाल और कुछ समय पहले से भी इसकी क्या कुछ तैयारियां रही है, क्या कुछ कार्य चल रहे हैं, इस विषय में आज आप हमें कुछ बताएं। तो सबसे पहले मैं एक शब्दों में संस्थान के बारे में बताना चाहती हूँ। तो जो हमारा संस्थान है ये हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय केंद्र है और हमारा मुख्यालय अल्मोड़ा में है और हम पूरे हिमालयी राज्य से भी हिमालयी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है सभी में कार्यरत हैं, तो अपने रीजनल सेंटर्स की मदद से लेह, सिक्किम, हिमाचल, उत्तराखंड, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश और पर्यावरण मंत्रालय में भी हमारी उपस्थिति है। और अब बात करते हैं कि जो हमारा क्षेत्रीय केंद्र किस तरीके से कार्यरत है, तो हम बहुत सारे क्षेत्रों में काम करते हैं और जिसमें कि जो हमारे वाटर रिसोर्स और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनके इम्पैक्ट असेसमेंट की बात करें, के अलावा इकोसिस्टम सर्विसेज हैं, स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट जहाँ पे वाटर कंजर्वेशन, मतलब जिसमें यहाँ पे क्योंकि पानी की कमी भी बहुत क्षेत्रों में है, तो किस तरह से वाटर को रिचार्ज करें और मिटिगेशन मेजर्स हैं, इम्प्लीमेंटेशन हैं, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हम बहुत ज्यादा काम करते हैं। साथ में ही एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और उनके रेमिडिएशन, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, इंडिजिनस नॉलेज, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, तो एक बहुत बड़ा पैकेज है। इसके साथ ही हम इको टूरिज्म और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में कार्य करते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मिटिगेशन में भी कार्य हमारा, लो कॉस्ट रूरल टेक्नोलॉजी पे भी है। और इस तरीके से आप समझ रहोगे कि कितनी ज्यादा क्षेत्रों में काम है। और हमारा इंस्टीट्यूट स्पेशली हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय केंद्र जो एनजीटी को भी मदद करता है बहुत सारे जो पर्यावरण के विषय हैं उसमें। डॉक्टर साहिबा, और जो आप कर रहे हैं इसका रिजल्ट अगर हम देखें आम जनता पर क्या आपको दिखाई देता है या उनका सहयोग भी मिलता है, या किस तरह से आप देखते हैं कि क्या बदलाव आपने महसूस किया है? क्योंकि हमारा शोध संस्थान है तो हम अपने शोध के द्वारा, जैसे अगर मैं 1 by 1 लेती हूँ तो हम वाटर कंजर्वेशन पे, क्योंकि जहाँ जहाँ पानी की कमी है वहाँ पे किस तरीके से पानी के कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, लोगों को ट्रेन करना, वो हम सरकार के साथ मिलकर कार्य करते हैं। जिला प्रशासन के साथ भी हम जुड़ने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें उसकी इम्पैक्ट असेसमेंट की, तो हमारा एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग का प्रोग्राम काफी अच्छा इसरो के साथ चल रहा है और बहुत सारे एरिया में चेक किया जाता है। जैसे ब्लैक कार्बन का इशू है, बहुत प्रोमिनेंट है, एरोसॉल का इशू है, पार्टिकुलेट मैटर का है, तो एनालाइज किया जाता है, बताया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप किस तरह से वो इम्पैक्ट कर सकता है। लो कॉस्ट रूरल टेक्नोलॉजी की बात करें तो जो आपकी बायोडाइवर्सिटी उपलब्ध है इस क्षेत्र में, तो आजीविका से कैसे जोड़ा जाए, इसमें जुड़े हुए हैं, चाहे वो हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, वो लोग किस तरीके से इससे प्रोसेस करना चाहिए, टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप की जाए और वो किस तरह से अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और औषधीय पौधे और एरोमेटिक प्लांट्स, उनको किस तरह से अपनी आजीविका से जोड़ सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे मुद्दों पे हम लोग कार्य करते हैं और जिससे लोग लाभान्वित भी होते हैं। जी बिल्कुल, अहम मुद्दा यही है कि लोगों को लाभान्वित होने चाहिए, हमारे किसानों की भी उन्नति होनी चाहिए और जो पर्यावरण से जुड़े लोग हैं उनको इसका लाभ उन तक पहुंचना चाहिए। डॉक्टर वसुधा जी, आपका इतनी सारी बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।